ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अपनी हर कामना को पूरा करना चाहते हैं, तो एक बात को आप गांठ बांध लो कि आप सुबह जल्दी उठना सीखो, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखो। अक्सर आपने बड़े बूढ़ों को या बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना चाहिए? आज भी घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर बैठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। दरअसल हमारे शास्त्रों में इसका रहस्य छिपा हुआ है, जो हमारे बुजुर्ग बताते भी हैं और जानते भी हैं कि ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब आप ईश्वर का ध्यान कर अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय के बारे में पिछले वीडियो में जानकारी दी थी, फिर भी कुछ जानकारी इस वीडियो में भी देते हैं। जब भी सनराइज होने वाला होता है, सूरज निकलने वाला होता है, तो उससे 1 घंटा 36 मिनट पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। और ये जो समय होता है ये ब्रह्मदेव का समय माना गया है। 48 मिनट का समय ब्रह्मदेव ने ही सृष्टि की रचना की है, ये हम सब जानते हैं, और ये उन्हीं का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में हर देश में हर दिन अलग अलग सूरज निकलने के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त निकाला जाता है, लेकिन 48 मिनट का यह वक्त आपकी हर उलझन को दूर कर देगा, आपकी हर समस्या का समाधान बन जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में 48 मिनट का यह जो समय होता है यह आपकी किस्मत भी बदल देता है। इस वक्त ध्यान करने की सलाह दी जाती है। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस पे ध्यान कीजिए इस वक्त, क्योंकि इस समय कौन क्या कब जैसे बहुत सारे सवालों का अंत हो जाता है, खुद ही खत्म हो जाते हैं। इस वक्त आप खुद के साथ होते हैं। बस यही वक्त होता है जब आप आत्मा स्वरूप हो सकते हैं, जो सीधे परमात्मा से मिलती है। इस समय अगर आप ध्यान करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, दृश्यावलोकन करते हैं, जिसमें आपको उन बातों को सोचना है जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो आप जीवन में बनना चाहते हैं, जैसा आप जीवन को बनाना चाहते हैं, जो सुख चाहते हैं, जो सुविधाएं चाहते हैं, वो सारी बातें इस समय आपको सोचनी चाहिए कि कैसे आपके जीवन में खुशियां आएंगी, कैसे आप अपना जीवन चाहते हो। सुबह का ये मुहूर्त वो समय होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, जिसे अवचेतन मन भी कहते हैं। अवचेतन मन चेतन अवस्था में परिवर्तित हो रहा होता है। ये वो अवस्था होती है जब आप कुछ भी विजुलाइजेशन करते हो, उसका सीधा कनेक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड से होता रहता है। देखिए, जब आप सो जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, आपकी चेतन अवस्था सो चुकी होती है। लेकिन जब आप दोनों दोनों अवस्थाओं को, दोनों माइंड को, दोनों को एक साथ जोड़ने वाले समय का यूटिलाइजेशन करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो ये आपके जीवन के बदलने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये समय कुछ पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है, और ये तो सभी लोगों का एक्सपीरियंस अनुभव रहा होगा। आपने भी अपने समय में ये अनुभव किया होगा कि जो चीज़ें आप सुबह उठ के याद करते थे वो आपको निरंतर याद रहती थी, और जो चीज़ें आप किसी भी समय याद कर लेते थे वो याद नहीं रहता था। तो ये सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है कि सोचिए इस समय में ऐसा क्या है, और उसी समय में जिसमें क्या है, इसी क्या का उपयोग आपको अपने जीवन में करना है। इस समय ध्यान बहुत अच्छा लगता है, याद की हुई चीज़ें हमेशा दिमाग में बस जाती हैं।
बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है कि जो हमने याद किया है उसे एक बार रिवाइज कर ले मन ही मन, कभी नहीं छूटेगी। अगर इस समय जो लोग मंत्र जाप नहीं करते हैं, जो लोग ध्यान नहीं करते, जो पढ़ते हैं, जो बच्चे हैं, अगर एक मंत्र को बोलते हुए सुबह की शुरुआत करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनका जीवन में बहुत कुछ बदलाव आता है। मंत्र है, कई वीडियो में मैंने बताया भी, आपने सुना भी होगा, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बस उसका उपयोग नहीं करते हैं। मंत्र क्या है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ को इस तरह से जोड़िए कि जैसे आप किताब पढ़ रहे हो। उसके बाद में सबसे ऊपर देखना है, बोलना है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, फिर हाथ के मध्य में देखना है कर मध्य सरस्वती, फिर हाथ के नीचे साइड में देखना है कर मूले तू गोविंद, और प्रभाते कर दर्शनम, मतलब सुबह आपने दर्शन किया, ऐसा बोल के आपको हाथ में फूंक मारनी है और अपने चेहरे से लगा लेना है। ऐसा 3 बार करना है आपको। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके दिन की शुरुआत एक चमत्कारिक रूप में होगी। और ऐसा जब आप रोज करने लगेंगे तो आप अपने जीवन में खुशी का अनुभव भी करने लगेंगे। ब्रह्म मुहूर्त के इतने रहस्य हैं कि इसकी जितनी भी बात की जाए बहुत कम है। बहुत सारे रहस्य तो ऐसे हैं जिनके बारे में तो बात ही नहीं की जा सकती, उनके लिए तो वर्ड ही नहीं बने। इतना प्रीसियस समय है ये। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।